बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अफगान तालिबान के आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को धमकी देते हुए कहा है कि आपने जितनी बाड़ लगानी थी लगा ली, इससे ज़्यादा अब हम आपको बाड़ नहीं लगाने देंगे। और ये बात अफगानिस्तान के आर्मी चीफ कारी फसीहुद्दीन ने पूरी दुनिया के सामने कही है। और उन्होंने कहा है कि देखिए, ये ड्यूरेंट लाइन जितनी फेंसिंग इस पर आपने कंप्लीट की है, इसको वहीं रोक दें और इस अमल से इज्तनाब किया जाए। और साथ ही उन्होंने कहा है कि 80,000 के करीब हमारी अब फौज भर्ती हो चुकी है। ये दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं, ये असल में पाकिस्तान को उन्होंने दी है धमकी। और धमकी देते हुए उन्होंने कहा है कि हमारे पास इतनी फौज है कि हम अब आपको बाड़ नहीं लगाने देंगे। और असल में पैगाम उन्होंने दिया है फौज को, आर्मी चीफ को, हुकूमत को, प्राइम मिनिस्टर को। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि हकीकती भी आप हमें ये बताएं कि पाकिस्तान की फौज जवाब क्यों नहीं दे रही। आज आपके सामने सारे हकायक रखने जा रहे हैं ताकि आपको कोई शक नहीं होना चाहिए अपनी फौज पर। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। देखिए, सबसे पहले तो एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि पाकिस्तान ने हाईएस्ट लेवल पर अफगान तालिबान की हुकूमत और उनकी आर्मी से क्लियरली कहा है कि हम फेंसिंग पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। और क्लियरली उनको बता दिया है कि आप जिसको ड्यूरेंट लाइन कहते हैं, इसको हम इंटरनेशनल बॉर्डर कहते हैं। और इस सूरत हाल में आपसे पहले हम अशरफ गनी को भी ये काम करने से रोकते रहे हैं, वो इसको नहीं ख़त्म कर सका तो आप भी नहीं करेंगे। ये एक क्लियर पैगाम आपने दिया है अफगानिस्तान को और अफगान तालिबान की टॉप लीडरशिप को आपने दिया है पैगाम। और इस सूरत हाल के अंदर एक चीज़ आप अच्छी तरह समझ लीजिए, असल में 1893 में अफगानिस्तान की हुकूमत और उस वक्त ब्रिटिश सिविल सर्वेंट मोर्टाइमर ड्यूरेंट, इनके नाम के ऊपर असल में ये ड्यूरेंट लाइन बनी थी, जो कि अब इंटरनेशनल बॉर्डर है। अब लोग अक्सर औकात पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान की लीडरशिप जवाब क्यों नहीं दे रही, ये क्यों नहीं दे रहा। देखिए, सबसे पहले एक चीज़ समझ लीजिएगा, अफगानिस्तान है पिछले 43 साल से हालत जंग में। अब आकर ये जंग ख़त्म हुई है, 43 साल उन्होंने जंग लड़ी है। उन्होंने अमेरिका को कहा था कि आपको हम यहाँ से जाने नहीं देंगे, आप ये भूल जाइएगा कि हम जंग से तंग आ गए हैं, हम इसको अगले 50 साल भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जो मुल्क 43 साल जंग लड़ सकता है, वो 50 साल भी लड़ सकता है, वो 60 साल भी लड़ सकता है। अफगानिस्तान में तबाह होने के लिए सड़कें भी नहीं है। पाकिस्तान देख रहा है लार्जर पिक्चर को, लार्जर पिक्चर, बिगर पिक्चर। हम देख रहे हैं दूर, यानी आप जो छोटे गेम्स होते हैं, आप उस पर कोई काम नहीं करें। ये मसला ही कोई नहीं है कि पाकिस्तान की फौज इनको जवाब दे दे और हम बाड़ मुकम्मल करें। अफगानिस्तान की लीडरशिप को इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि जब वो अमेरिका के खिलाफ विक्ट्री ले रहे थे तो पाकिस्तान समेत दुनिया भर में उनको सराहा गया, दुआएं की गई, अप्रिशिएट उनको किया गया। और उनकी सोशल मीडिया पर कैंपेन चली जब उनके पास इंटरनेट भी नहीं था और ना उनके पास कोई लोग थे। अब इस सूरत हाल में याद रखिएगा, हर शख्स को, हर शहरी को अपना मुल्क प्यारा होता है दूसरों के मुल्क से ज़्यादा। ये आप जितना मर्जी कह लें कि कोई हमारा भाई है, फलाना है, आपको अपना घर सबसे ज़्यादा प्यारा होता है। पाकिस्तान की कौम फौज के पीछे खड़ी है। फौज को ये बात पता है कि हमारी कौम पीछे खड़ी है, इसीलिए तो आपने 94.50% बाढ़ आपने कंप्लीट की है, यानी तकरीबन 95% आपने बाढ़ कंप्लीट की है। और फौज को बैक जब करती है कोई भी कौम तो वो ये काम करते हैं। अब पाकिस्तान की फौज के बारे में एक बात आप अच्छी तरह समझ ली, की है प्रोफेशनल आर्मी। आप अगर इनकी तरह लड़ाई कर ले, उनके पास गंवाने के लिए कुछ नहीं है, हमारे पास गंवाने के लिए बहुत कुछ है। हम यहाँ पर अगर अपना अमन डिस्टर्ब कर लेते हैं तो हमारा जो दूसरा बॉर्डर है भारत के साथ, उस पर भारत फ़ायदा उठाएगा। और चाइना के साथ जो हमारे मामलात है, सी पैक के हैं या कुछ है, हम उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, यानी हम कोई बड़ी लड़ाई नहीं करना चाहते। आप ज़हन में रखिए, इस दफ़ा उनके आर्मी चीफ ने हमें धमकी दी है। इस पर पाकिस्तान ने जो काम किया, वो कह रहे हैं कि हमने आखिरी हद तक सब्र आज़मा रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि डिप्लोमेटिक लेवल पर ये काम हो, आपको हम कोई मौका नहीं देना चाहते, क्योंकि हम देख रहे हैं फ्यूचर को कि यहाँ पर हमने क्या करना है, हमें सी बैक एक्सटेंशन लेकर जानी है। हमने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, हालत जंग के अंदर हम यहाँ पर मौजूद रहे हैं, हमारी मईशत का बेड़ा गर्क हो गया, उसके असरात देख लीजिए, आज तक हम निकल नहीं पाए। और इस सूरत हाल में हम तैयारी करें, जो कि भारत ने जंग करनी है, अमेरिका यहाँ पर कर रहा है, इस सूरत हाल में हम अपना कोई बॉर्डर नया जंग के लिए खोल नहीं सकते। आप जानते हैं
कि जब से जनरल बाजवा आए थे उन्होंने आकर एक पॉलिसी रखी, उन्होंने कहा जो मर्जी हो जाए, अमन अमन अमन। उसके लिए आपको कुछ सुनना भी पड़े, कुछ बर्दाश्त भी करना पड़े, आप कर लो, लेकिन आप अमन ले आओ। उसकी रीजन ये है कि हम एक बॉर्डर क्लियर करके दूसरे बॉर्डर को पूरी तरह तैयार रखना चाहते हैं, क्योंकि वहां पर आपकी जंग अगले कुछ महीनों में होनी है। ये ज़हन में रखिएगा, भारत ने करनी है जंग। अलग बात है कि हमारी नेशनल पॉलिसी भी आई है कि हम भारत से जंग नहीं चाहते, हम उनके साथ मामला तय करना चाहते हैं। आप रमीज राजा को देख ले, उन्होंने कहा है कि एक सीरीज करवा ले पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और इनके साथ इंग्लैंड की। यानी आप सोच लें कि हमने किस लेवल पर कहा है कि हम आपको पूरी तरह सपोर्ट करते हैं। हम तो ये चाह रहे हैं कि मामला था लो, लेकिन जंग की तरफ भारत लेकर जा रहा है। अब इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान इजीली रिस्पॉन्ड कर सकता है, ये कोई मसला ही नहीं है। देखिए लोकल सतह पर जो उनके तालिबान के लीडर्स हैं, अब मामला उठकर आ गया उनके आर्मी चीफ पर, और आर्मी चीफ ने जाहिर सी बात जो धमकी दी है वो बड़े लेवल की है। आप ये देखें कि आज न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर बड़े बड़े इदारों में ये बात हो रही है कि अफगानिस्तान की मदद की जाए, वहाँ हालात ख़राब। ये किसकी वजह से? ये जब OIC का पाकिस्तान में इजलास था उससे एक दिन पहले शुरू हुआ है बाढ़ का मसला, पाकिस्तान ने रिएक्ट किया। आप इसको ये मत समझिएगा हम जंग नहीं चाह रहे, ये कमजोरी नहीं होती। देखिए जब आपको नुकसान हो रहे हो तो दो नुकसान हो आपके सामने, छोटा हो और बड़ा हो, तो हमेशा आप छोटा नुकसान लेते हैं। बड़ा नुकसान ये है कि दो खत्ते आपस में जंग कर लें और इतनी तबाही हो जाए जिसकी इंतहा नहीं। हम ये काम नहीं चाहते। छोटा नुकसान ये है कि आपको वो गालियां दे रहे हैं, आपको वो धमकियां दे रहे हैं, आप उसको कहीं डिप्लोमेटिक चैनल से बातचीत करेंगे, और जब जरूरत महसूस होगी तो आपकी फौज देख लीजिएगा इसको कैसे क्लियर करती है। हमने 95% कंप्लीट किया, आप 6% करके दिखाएंगे। और ये अमन की बाढ़ है। देखिए जब DGISPR ने ये बात की थी, आप उनका लहजा भी समझे, ये बाढ़ अमन की क्यों है। अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान ने कहा है कि हम TTP से पहले दाइश का सफाया करना चाहते हैं। उसकी क्या वजह है कि कहीं TTP वाले दाइश में ना आ जाए। अगर हमने यहाँ पर बाढ़ मुकम्मल करते हैं तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि TTP वाले जा सकते हैं कोई अफगानिस्तान। इसी बात है, अगर वो अफगानिस्तान नहीं जाएंगे तो वो दाइश में शामिल नहीं होंगे, किसका फायदा होगा? ये पाकिस्तान से ज्यादा तो अफगान तालिबान का फायदा है। दाइश के लिए उन्होंने अपना दस्ता जो तैयार किया है, बारूदी जैकेट्स उनको पहनाई है कि आपने खुद भी मरना है उनको भी मारना है। तो इस सूरत हाल में ये बाढ़ है अमन की बाढ़। आप लोगों को तकसीम नहीं करते हम। आप देखिए कॉन्सिक्वेंसेस इसके बर्दाश्त करने को तैयार होते हैं कि आप गालियां खा ले, आप ये कर ले, लेकिन आप सुलझे हुए माहौल में बात करते हैं, वरना इनको डील करने को मुश्किल काम ही नहीं है और ये आप कर सकते हैं। अफगान तालिबान को इस बात को समझना चाहिए कि पाकिस्तानी कौम आपके साथ खड़ी रही, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपनी फौज और अपनी बॉर्डर के ऊपर कोई कंप्रोमाइज करने को तैयार है। सवाल ही पैदा नहीं होता। आप देखिएगा कि यहाँ पर रहने वाले जो पश्तून हैं वो पाकिस्तान से टूट कर मोहब्बत करते हैं, वो अपनी फौज के साथ खड़े हैं। उधर वाले जो पश्तून हैं वो भी भाई हैं। अब आप ये कह दें कि जी मुसलमान, आप अरब वर्ल्ड में जाकर नहीं देखते, बाउंड्रीज है वहाँ पर, लोग आ जाते नहीं हैं। आप बल्कि एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं, ट्रेन चला सकते हैं चाइना को कहकर कि यहाँ से ट्रेन जाए, वहाँ से जाए, हम लोगों को लेकर आते जाते रहे, नई चीज़ों की तरफ आए। लेकिन ये कहना बाढ़ और ये वो, इससे पाकिस्तान का फ़ायदा है और ये रियासत तय कर चुकी है, चाहे वो फौजी सतह पर हो, इदारों की सतह पर हो, हुकूमती सतह पर हो, कि ये बाढ़ मुकम्मल होनी है। आप अपने जितने भी फौजी गंवा चुके हैं इस बाढ़ को लगाने के लिए, उनकी शहादत पर ये कंप्रोमाइज नहीं होगा। और अफगान तालिबान को क्लियर मैसेज दे दिया गया है कि हमने ये बाढ़ मुकम्मल करनी है। भूल जाएं आपके बाढ़ आप कह रहे हैं मुकम्मल नहीं करने देंगे, हम आपको करके दिखाएंगे। ये इस वक्त सूरत हाल है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।